गुजरात रिलीज करेगी राशिद खान को और पंजाब रिलीज करेगी ग्लेन मैक्सवेल को। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ 10 शॉकिंग रिलीजेस के बारे में बात करेंगे, जिसे हर टीम अपनी टीम में से एक बड़े प्लेयर को रिलीज करेगी। जहां एक बड़े प्लेयर को हर एक टीम अपनी टीम में से एक बड़े प्लेयर को रिलीज करेगी। शॉकिंग रिलीजेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इन 10 शॉकिंग रिलीजों में से कुछ कंट्रोवर्सी रिलीजेस भी हो सकते हैं, जिसे आप कमेंट कर लेना कि आपको कौन सा कंट्रोवर्सी रिलीज लगा भैया, कमेंट करके बता देना। और कमेंट के बाद जो हाई बटन है उसको दबा दो फटाफट भैया। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो नंबर 1 टीम से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टीम पर रखूंगा मैं दिल्ली कैपिटल्स को। अब दिल्ली कैपिटल्स कौन से बड़े खिलाड़ी को रिलीज करेगी, तो मुझे लगता है फैफ डुप्लेसी। भैया इनके ओपनिंग में काफी ज्यादा इशू रहे भैया, काफी ज्यादा ओपनिंग इनको ट्राई कर ली पिछले साल। केएल राहुल से ओपनिंग करा ली, अपने फैफ डुप्लेसी से ओपनिंग करा ली, जैक फ्रेजर मैकग्राथ से ओपनिंग करा ली। अब बड़े प्लेयर तो फैफ डुप्लेसी भैया 40 साल से ऊपर खेल चुके हैं। वो पिछले साल उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं मैं तो 9 मैच के लिए 202 रन बनाए 22 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा कम रहा है, 123 का स्ट्राइक रेट। भैया आरसीबी के लिए तो इन्होंने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करी थी और आरसीबी को प्लेऑफ में लेके भी गए थे, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही। और भैया मतलब परफॉर्म भी नहीं करा भैया। शुरू के 6 मैचों में से 5 में तो दिल्ली कैपिटल जीत भी गई थी, लेकिन फैफ डुप्लेसी का कोई भी प्रदर्शन नहीं आया। और ओपनिंग तो में तो बिल्कुल बहुत ही बेकार हगा भैया दिल्ली कैपिटल्स ने। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को एक नई ओपनिंग जोड़ी ट्राई करनी पड़ेगी। तो ऐसे मुझे लगता है इनका बड़ा प्लेयर हो सकता है फैफ डुप्लेसी, जिन्हें रिलीज करेगी। नंबर 2 टीम के बारे में बात करूं मैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स। ये लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज कर सकती है रवि बिश्नोई को, जिनको ड्राफ्ट में पिक किया गया था 11 करोड़ में। अब 11 करोड़ काफी ज्यादा मोटी रकम होती है। और रवि बिश्नोई का पिछले 2-3 साल से प्रदर्शन में बात करूं मैं तो काफी ज्यादा लो परफॉर्मेंस रहा है। इस साल भी अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं मैं तो 9 मैचेस खेलते 11 विकेट लेते हो, 11 की इकोनॉमी भैया। मतलब एम प्लेयर माने जाते हैं। कोई टीम को ड्राफ्ट में पिक करी 11 करोड़ देकर, तो आप उस टीम के एम प्लेयर बन जाते कहीं ना कहीं। और ऋषभ पंत को जहां जरूरत थी रवि बिश्नोई ने वहां विकेट नहीं लिया। अब ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी बेकार रही, लेकिन रवि बिश्नोई जैसे प्लेयर को आप ड्राफ्ट में पिक करते हैं तो ड्राफ्ट वाले प्लेयर से कहीं अलग ही उम्मीद लगाई जाती है। तो जब से लखनऊ सुपर जायंट्स टीम आई, जब से रवि बिश्नोई उसी टीम में खेल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रहा। और कहीं ना कहीं स्पिन में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था भैया लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो मुझे लगता है 11 करोड़ काफी मोटी रकम होती है। कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल को भी इन्हें काफी ज्यादा मोटी रकम दे रखी है। तो मुझे लगता है 1-2 प्लेयर इनके रिलीज होंगे जो बड़े बड़े प्लेयर हो सकते हैं। रवि बिश्नोई को काफी ज्यादा मोटी रकम दी है 11 करोड़, तो ऐसे में इनको तो रिलीज करेगी। उसके अलावा 1-2 बड़े बड़े प्लेयर हो सकते हैं, जैसे डेविड मिलर, मयंक यादव हो गए, उनको भी 11-11 करोड़ दिए हैं। और डेविड मिलर को 7.5 करोड़ दिए हैं। तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई एक बड़ा प्लेयर हो सकता है जो लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के जाएगा, मतलब रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। नंबर 3 टीम के बारे में बात करूं मैं तो गुजरात टाइटंस। ये भैया कंट्रोवर्शियल वाला रिलीज हो सकता है भैया। जो इस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूं मैं राशिद खान। भैया पिछले 1-2 सीजन का परफॉर्मेंस देखो ना, तो राशिद खान अपनी वाली उस फॉर्म में लगे नहीं है। जब से इनकी बैक की सर्जरी हुई ना, जब से उस वाली फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। इनके आईपीएल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं मैं तो 15 मैचेस खेले भैया इन्होंने मात्र 9 विकेट लिए। और इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो भैया 10 की लगभग इकोनॉमी रही है इनकी। तो परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार रही है। और शुभमन गिल ने जब इनसे उम्मीद करी है ना, वब भी खड़े उतर नहीं पाए। मतलब जब से ये इंजरी से वापसी कर रहे राशिद खान, वब से वैसी वाली फॉर्म में नजर नहीं आ रहे जब हैदराबाद के लिए खेला करते थे ये तगड़ी फॉर्म में। और 22 वाले सीजन में भी तगड़ी परफॉर्मेंस कर रहे थे गुजरात टाइटंस के लिए। तो ऐसे में पिछले 2-3 सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं राशिद खान को। हर कोई आगे धो रहा है भैया राशिद खान का। मतलब आप ओरा देखो ना भैया, तो मतलब पहले क्या बॉलिंग करते थे भैया, अड्डे नहीं देते थे कि कुछ सामने। लेकिन पिछले 1-2 सीजन में ऐसा ओरा रहा नहीं है भैया राशिद खान का। कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। और ऐसे में इनको रिटर्न किया गया था 18 करोड़ में। तो 18 करोड़ काफी मोटी रकम होती है। और 18 करोड़ राशिद खान ऐसे डिजर्व तो करते कहीं ना कहीं, पर लेकिन ये मेरे को लगता है रिलीज कर देगी। वैसे और भी प्लेयर को रिलीज कर सकती है, लेकिन राशिद खान 18 करोड़ काफी ज्यादा बड़ी रकम है। शायद रिलीज करके मतलब थोड़े से कम प्राइस में भी वापस रिटर्न मतलब ले सकती है अपनी टीम में गुजरात टाइटंस, या किसी दूसरी टीम के पास भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है राशिद खान को रिलीज कर सकती है भैया गुजरात टाइटंस। आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस राशिद खान को रिलीज करना चाहिए ना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में भैया आग लगा दो। नंबर 4 टीम के बारे में बात करूं तो मैं केकेआर का आपको ऑब्वियसली पता होगा भैया, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख में अपनी टीम में शामिल किया गया था। वापिस अपनी टीम में लेके आए थे भैया। पहले केकेआर के लिए खेलते हैं, लेकिन आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ तो वापिस रिलीज करना पड़ा इनको। और 23 करोड़ जैसी मोटी रकम दी थी भैया इनकी। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं मैं तो 7 मैचेस कुछ खेले इन्होंने, 142 रन बनाए हैं, 20 का एवरेज रहता है और 140 का स्ट्राइक रहता है। तो भैया कोई टीम आपको 23 करोड़ दे रही तो अच्छी परफॉर्मेंस का भैया कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और केकेआर अगर 2024 का आईपीएल जीती है तो 2025 में बहुत ही बेकार साल रहा है, ये बात तो अपन को पता है। तो ऐसे में अगर अपनी नई टीम बनाएगी और शायद वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके थोड़ा कम प्राइस में वापस से अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और भैया आरसीबी इनके पीछे 20 करोड़ तक गई थी। तो भैया 2-3 टीमें इन पर इंटरेस्ट कर सकती है। और शायद ट्रेड के रूमर्स भी चल ही रहे हैं कि ईशान किशन के साथ इनको ट्रेड के रूमर कर सकते हैं। तो शायद ट्रेड भी कर सकती है और रिलीज भी कर सकती है। तो मुझे लगता है ये वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वेंकटेश अय्यर रिलीज तो होंगे या ट्रेड होंगे। उसके बाद नंबर 5 टीम के बारे में बात करूं मैं तो भैया मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के कौन सा खिलाड़ी हो सकता है, तो दीपक चाहर भैया 9 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया गया था। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं मैं तो 14 मैच 11 विकेट और 9.5 की इकोनॉमी। तो भैया परफॉर्मेंस ज्यादा बेकार रही, क्योंकि देखो अच्छी खासी उम्मीद लगाई जा रही थी कि पावर प्ले में आएंगे और धागा खोल के ले जाएंगे भैया, मतलब फुटबॉल खिला देंगे ट्रेंड बॉल के साथ। ट्रेंड बॉल का तो कहीं भी अच्छा प्रदर्शन देखिए, जसप्रीत बुमराह तो मेन बॉलर है। तो भैया ऐसे में दीपक चाहर को मानना जा रहा था कि वानखेड़े पे ये बैट्समैन को नचाने वाले भैया अपनी उंगलियों पे, लेकिन ऐसा करने में बिल्कुल असफल रहे। और कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। और इंजरी इशू तो भैया हमेशा रहता ही रहता है इनका। प्लेऑफ में भी इंजरी के कारण प्लेऑफ तो अटेंड कर ही नहीं पाए थे भैया मुंबई इंडियंस के लिए। और कहीं ना कहीं इंजरी का इशू रहता है इनका। और कहीं ना कहीं
ऐसा लगता है भैया कि इंजरी इशू है इनका और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी थोड़ी डाउन होती जा रही है। जैसा सीएसके में ये खेला करते थे 18-19-20 में, वैसी परफॉर्मेंस अब नहीं आ रही दीपक चार की। कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है 9 करोड़ काफी मोटी रकम होती है और इसके बदले किसी दूसरे प्लेयर को भी ट्राई कर सकती है मुंबई इंडिया। तो मुझे लगता है दीपक चार को मुंबई इंडियंस रिलीज कर देगी। उसके बाद नंबर 6 टीम के बारे में बात करूं मैं तो राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान के लिए वो तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्वियसली वो संजू सैमसन ही होगा। संजू सैमसन खुद ही उस टीम में रहना नहीं चाहते तो कौन से टीम प्लेयर के बारे में बात करें भैया, तो संजू सैमसन मेरे को लगता है रिलीज करेंगे। मतलब संजू सैमसन खुद ही छोड़ के चले जाएंगे, राजस्थान रिलीज करिए, आप जो मानना हो जो मान लो, क्योंकि राजस्थान के लिए अब संजू सैमसन नहीं खेलना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी रूमर निकल के आ रहे हैं। अब इनके आईपीएल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं जो 2025 में इनकी परफॉर्मेंस रही, तो 9 मैचेस कुल खेले इन्होंने, 285 रन बनाए हैं और 140 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो भैया आधी मैच तो ये इंजरी के कारण खेले नहीं थे क्योंकि रियान पराग कप्तान बन गए थे। फिर तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन की भैया वही खाली होगी कि रियान पराग को कप्तान बना दिया, तो कहीं ना कहीं भैया संजू सैमसन की आखिरी है। और भैया 2-3 सीजन से तो भैया प्लेऑफ में जा रहे थे और फाइनल तो जीत नहीं पा रहा, मतलब काफी साल कप्तानी करते करते हो गए राजस्थान को। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए संजू सैमसन खुद भी खेलना नहीं चाहते और राजस्थान खुद भी रखना नहीं चाहती संजू सैमसन को। तो कहीं ना कहीं तो रिलीज होते नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा रूमर चल रहे हैं भैया, काफी ज्यादा। तो ये सब रूमर जितने ज्यादा चल रहे हैं तो लगता है संजू सैमसन जाएंगे और इस टीम में काफी ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर रिलीज हो सकते हैं, जैसे जोस बटलर को तो पहले कर ही दिया था इन्होंने। तो इस साल मुझे लगता है जो ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर भी रिलीज होंगे और अपने राजस्थान वाली वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से प्लेयर रिलीज होंगे, कौन से टारगेट कर सकते हैं। चैनल पे भैया पढ़िए वीडियो, जाके फटाफट देख लो। तो नंबर 7 टीम के बारे में बात करूं मैं तो भैया सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद कौन से प्लेयर को रिलीज करेगी, तो भैया मोहम्मद शमी। 10 करोड़ में इनको खरीदा गया था और इनको 9 मैच खेलने को मिलता है, 6 विकेट लेते हैं और 11 की इकोनॉमी रहती है भैया। तो भैया इकोनॉमी काफी ज्यादा रही थी और कहीं ना कहीं इनका भी इंजरी इशू रहता है और कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी है ही है एक बार। तो भैया पेट कमिंस खुद ही कह देंगे और लास्ट में तो खिलाना बंद कर दिया था, पेट कमिंस ने बोल दिया था भैया तू रहने दे। तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी को रिलीज कर देंगे। और मोहम्मद शमी की अपन स्किल सेट जानते हैं भैया कि बॉलर तगड़े वो, पर कहीं ना कहीं इंजरी के बाद वैसी वाली फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं और 10 करोड़ काफी मोटी रकम हो जाती है भैया। और एसआरएच की परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो भी बहुत बेकार परफॉर्मेंस रही, कहीं 2024 में वो रनर अप थे और कहीं 2025 में बॉटम ऑफ टेबल है। तो कहीं ना कहीं टीम में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी उनको। तो ऐसे में 10 करोड़ बहुत मोटी रकम होती है, तो मोहम्मद शमी को रिलीज कर देंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद नंबर 8 टीम के बारे में बात करूं मैं तो भैया 2025 की चैंपियन आरसीबी। अब इनको कोई रिलीज करने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन आप सब जानते हो कि इनके रिलीज करेंगे भैया लियाम लिविंगस्टन। 8 करोड़ 75 लाख में इनको टीम में शामिल किया गया था। और इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं 10 मैच खेलते हैं, 112 रन बनाते हैं, कुछ 163 के कोई ऐसे स्ट्राइक रेट से, मतलब 135 के स्ट्राइक रेट से। तो ज्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं, बेकार परफॉर्मेंस रही है। वो मिडिल ऑर्डर में आके इन्होंने प्रॉपर हगाई है भैया। लास्ट में फाइनल में एक अच्छी पारी हो गई थी, 20-25 रन की अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अगर इनको रिलीज करने पड़ेगा, आप भी जानते हो क्योंकि 2021-22 के बाद तो लियाम लिविंगस्टन का कोई अच्छा सीजन आया नहीं। कल 21-22 में जो अच्छे रन बनाए थे ना, उसके बेटे अभी घर बैठे पैसे खा रहे भैया। ये जब से रन बना, मतलब कुछ रन बनाए नहीं, उसी में रन बनाए थे और उसी से हर साल इनको आईपीएल में पैसे मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है इनको रिलीज करेगी पक्का कहीं ना कहीं मिलेगा। और अगर इनको रिलीज करना जरूरी भी है क्योंकि मैंने अपने टारगेट प्लेयर वाली लिस्ट में बताया कि कैमरन ग्रीन को टारगेट करेगी अपने आरसीबी। तो आरसीबी को अगर कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल करना है तो लियाम लिविंगस्टन को कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि हर प्लेयर को आप टीम में रख नहीं सकते हो। लियाम लिविंगस्टन की परफॉर्मेंस देख ली अपन ने, बहुत ही बेकार रही है। तो कैमरन ग्रीन को अगर टीम में शामिल करना है तो लियाम लिविंगस्टन को रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 9 टीम के बारे में बात करूं मैं तो भैया चेन्नई सुपर किंग। अब ये कि उनसे प्लेयर को रिलीज करेगी क्योंकि इनको परफॉर्मेंस भी कुछ ज्यादा अच्छी रही नहीं थी पिछले साल, लेकिन अगर किसको रिलीज कर सकती है तो वह भैया रविचंद्रन अश्विन। और पिछले अभी कुछ 2-3 दिन से रूमर भी चल रहा है कि रविचंद्रन अश्विन ने भैया सीएसके को बोल दिया है कि अगर मैं आपके प्लेन में अगर मतलब थोड़ा फिट नहीं होता हूं अगर आईपीएल 2026 की स्क्वाड में, तो भैया मुझे रिलीज कर दो, क्योंकि इनको 9 करोड़ 75 लाख बहुत मोटी रकम दी गई थी। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 9 मैच 7 विकेट और 9 की इकोनॉमी रहती है इनकी। तो परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा डाउन हुई है और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल तो है भैया रविचंद्रन अश्विन का, तो उनसे तो कोई दिक्कत है नहीं उनको। तो भैया वो तो यूट्यूब पे आ जाएंगे भैया, उनको रिलीज कर भी देती है अगर तो। और अश्विन भी कहीं ना कहीं उस एज फैक्टर में आ गए हैं जहां पर कोई ज्यादा टीम इनको भरोसा जिताएगी नहीं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन को जानते भैया दिमाग तो उनका तगड़ा ही है, जब जब ये मतलब अंपायर के सामने आ जाते हैं ना तो इनसे कोई बेस जीत ही नहीं सकता भैया। रविचंद्रन अश्विन के पास इतने सारे नियम है उनके, तो मुझे लगता है आईपीएल ऑक्शन में कहीं ना कहीं बिक जाएंगे, लेकिन कम प्राइस में बिकेंगे। और 9 करोड़ 75 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, तो कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन को रिलीज कर देगी चेन्नई सुपर किंग। उसके बाद नंबर 10 टीम के बारे में बात करूं तो भैया पिछले साल के रनर अप अपने पंजाब किंग्स। अब ये किसको रिलीज करेगी तो मुझे लगता है भैया ग्लेन मैक्सवेल। भैया इनको अच्छी खासी रकम देकर खरीदा गया था और परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही वाहियात रही भैया। 7 मैचेस खेले, 48 रन बनाए और 98 का स्ट्राइक रेट रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया। अब तुम मुझे बोलोगे ग्लेन मैक्सवेल तो भैया तगड़ी फॉर्म में, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी ज्यादा मैच भी जीता, अभी तो एक रिवर्स स्विंग मार के भैया 2 बॉल में 4 रन चाहिए तो वो भी बना दिया। तो भैया ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते ही करते हैं और एक आरसीबी के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो, बाकी कौन सी भी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते नहीं है ऐसे अपने ग्लेन मैक्सवेल। तो कहीं ना कहीं उनको रिलीज करना पड़ेगा भैया, क्योंकि उन पंजाब किंग्स में थोड़ी सी इशू तो रहा है भाई, चौथे पांचवें नंबर पे इनको कोई अच्छा बल्लेबाज मिल ही नहीं पाया, अच्छा ऑलराउंडर मिल ही नहीं पाया। तो ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करना ही पड़ेगा और कौन से अच्छे प्लेयर को लाना पड़ेगा, तो दूसरे प्लेयर को देखना होगा, तो ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करना पड़ेगा ऐसे में। तो मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर देंगे, लेकिन अगर उनके कोच कौन है रिकी पॉन्टिंग, वो भी ऑस्ट्रेलियन, हु नोस किसे ये रिलीज करेंगे किसे रिटर्न करेंगे, ये तो पंजाब किंग्स ही जाने, क्योंकि इनके भैया कोच ही ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलियन पे इसको शायद ही रिलीज करे। पर अगर ग्लेन मैक्सवेल की जिस तरह से प्रदर्शन रहा है तो कहीं ना कहीं उनको रिलीज करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है ग्लेन मैक्सवेल को
पंजाब किंग छोड़ेगी क्या? वो 10 प्लेयर जिसे हर टीम अपनी टीम में से रिलीज करेगी, जो 10 बड़े प्लेयर है जिन्हें हर एक बड़ी टीम अपनी टीम में से निकालेगी, मतलब बड़े प्लेयर को रिलीज करेगी। आपको क्या लगता है वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन्हें हर एक बड़ी टीम अपने बड़ी टीम में से निकालेगी बड़े प्लेयर को? 10 शॉकिंग रिलीजेस कमेंट बॉक्स में बता दो भैया, कौन सा प्लेयर आपको टीम छोड़ के चला जाएगा और कौन सी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रखेगी टीम में। आपके भी फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो आपके क्या विचार है। वो वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बूस्ट वाला बटन आ रहा है उसको भी दबा दो भैया।